हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भाषा शिक्षण में मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो जनक था या सबसे पहले जो ये इंट्रोड्यूस किया मापन एवं मूल्यांकन वो किया आर.बी. कैटल ने 1890 ईस्वी में सबसे पहले ये बताया गया था। परिभाषा देखें इनकी तो बी.एस. ब्लूम के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। बी.एस. ब्लूम ने ये कहा है कि जो उद्देश्य हमने सेट किए हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है यही इसका निर्धारण करना ही क्या है, मूल्यांकन है। फिर है स्टीफन ने कहा है, स्टीफन के अनुसार किन्हीं स्वीकृत नियमों द्वारा किसी वस्तु को अंक प्रदान करना मापन है, उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन है। यानी कोई भी जो स्वीकृत नियम हैं उनके द्वारा किसी वस्तु को अंक प्रदान करना तो क्या है, मापन है। जैसे मान लीजिए कोई एक नियम है, उसके 5 मार्क्स हैं, 5 नंबर का है, तो उसको उसमें अंक प्रदान करता तथा उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन है। फिर कोठारी आयोग के अनुसार क्या है मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध प्राप्त करने योग्य उद्देश्य से है। ये कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा है। फिर आती है आर.बी. कैटल के अनुसार किसी वस्तु का मनोवैज्ञानिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण निर्धारण करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण करता है। आर.बी. कैटल ने कहा है कि किसी वस्तु का मनोवैज्ञानिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण निर्धारण करना ही क्या है, मूल्यांकन है। और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण करता है। अब आता है मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस क्या है। देखिए मापन जो है उसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र है वो व्यापक होता है। ऐसे ही मापन से व्यक्ति के व्यवहार के किसी एक पक्ष का निर्धारण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन से संपूर्ण पक्ष का निर्धारण किया जा सकता है। मापन से व्यक्ति के किसी एक स्किल का निर्धारण या मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन से संपूर्ण पक्ष का निर्धारण किया जा सकता है। आगे है मापन के आधार पर भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन जो होता है अल्पकालीन प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन जो है दोस्तों वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आगे है मापन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर उपचारात्मक जो शिक्षण है, जो रेमेडियल टीचिंग है, वो मूल्यांकन के आधार पर करवाया जा सकता है। आगे है मापन शिक्षा से संबंधित है, जबकि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, जो मापन है वो शिक्षा का होता है, कितना पढ़ा कितना नहीं। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया, जो स्ट्रेटजी जो यूज करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, वो सब का मूल्यांकन होता है। मापन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। आगे है मापन से संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तित्व का हो सकता है। ये कुछ डिफरेंस थे जो मापन और मूल्यांकन में होते हैं। अब है मूल्यांकन एवं मापन की विशेषताएं। पहली विशेषता ये है, देखिए वैधता, अर्थात मापन एवं मूल्यांकन एक निश्चित प्रक्रिया, सिद्धांत एवं नियमों के अनुसार होना चाहिए। निजी मान्यता के आधार पर किया गया मापन मूल्यांकन वैध नहीं होता है। यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो तभी लागू होगी जब ये निश्चित नियमों के अनुसार, सिद्धांतों और निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होता है, तभी इसकी वैधता होती है। फिर आता है विश्वसनीयता। मापन या मूल्यांकन का सबसे अच्छा गुण ये है कि इसी के आधार पर मापन या मूल्यांकन को स्वीकार किया जाता है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता लाने के लगभग
दो नियमों अथवा अलग अलग दो व्यक्तियों द्वारा परीक्षण करवाया जाता है। यदि सभी व्यक्तियों द्वारा ज्ञात निष्कर्ष एक समान होते हैं तो वह मूल्यांकन विश्वसनीय माना जाता है। यानी कि दो व्यक्तियों से कोई भी कार्य मूल्यांकन करवाया जाता है, अगर सेम रिजल्ट आता है तो वो विश्वसनीय माना जाता है। फिर है व्यापकता। इसका तात्पर्य है कि मूल्यांकन किसी एक पक्ष का न होकर संपूर्ण पक्ष का होना चाहिए, तब ये व्यापक होगा। फिर है विभेदकारी। अगली विशेषता विभेदकारी। इसका तात्पर्य है कि मापन और मूल्यांकन वस्तुओं अथवा विभिन्न पक्षों के वास्तविक अंतर को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, यानी उनमें जो अंतर है उसको स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। फिर है मानकता। मापन और मूल्यांकन में यह गुण विश्वसनीयता व वैधता से उत्पन्न होता है। यदि बार बार परीक्षण करने पर भी निष्कर्ष एक समान आते हैं तो इसका आशय यह है कि वह मूल्यांकन व मापन मानक है, स्टैंडर्डाइज है। यदि एक सेम रिजल्ट आ रहे हैं बार बार मापन मूल्यांकन करने पर भी, तो वो क्या है, मापन मानक हो जाता है। फिर आता है वस्तुनिष्ठता। इसका आशय है कि यदि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा यदि परीक्षण कराया जाए तो उनके निष्कर्ष व उत्तर एक ही समान होंगे। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य ये है कि अलग अलग से भी करवाएं तो जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। फिर है स्पष्टता और व्यवहारिकता। ये भी इसके ही कुछ विशेषताएं हैं मापन एवं मूल्यांकन की, कि इसमें स्पष्टता होती है और व्यवहारिकता का उपयोग किया जाता है। फिर आता है दोस्तों मूल्यांकन के भेद या प्रविधियाँ। तो देखिए मूल्यांकन के दो भेद होते हैं, आंशिक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन के कुछ और पार्ट भी होते हैं जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी और भी हैं, ये हम आगे देख लेंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आंशिक मूल्यांकन में के 3 भाग होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है प्रायोगिक मापन। फिर है लिखित प्रविधि के भी अलग अलग होते हैं जैसे लघुरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न में भी प्रत्यास्मरण, सत्य या असत्य, सुमेलित कीजिए, निष्कर्ष लिखिए, बहुविकल्पीय, सादृश्य, रिक्त स्थान भरिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये अति लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर आते हैं। कई प्रकार के ये होते हैं। चलिए अब देखते हैं आंकिक मूल्यांकन, जो अपना पहला है आंकिक और दूसरा है गुणात्मक। तो पहले आंकिक जो मूल्यांकन है उसको हम देखते हैं। देखिए वह प्रविधि जिसमें निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से अंक प्रदान किए जाते हैं उसे आंकिक मूल्यांकन प्रविधि कहा जाता है। यानी इस विधि में अंक प्रदान किए जाते हैं निरीक्षण व परीक्षण के माध्यम से। अंक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन निम्न तरह से किया जाता है। 3 विधियाँ बताई थी, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। इनमें से प्रायोगिक कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा विश्वसनीय परिविधि है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय परिविधि कौन सी है? प्रायोगिक। किंतु प्रायोगिक परिविधि केवल प्रायोगिक विषयों के लिए ही उपयुक्त है, यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए यह उपयुक्त है। अतः BS ब्लूम ने सैद्धांतिक विषयों के लिए लिखित प्रविधि को सर्वश्रेष्ठ माना है। लिखित प्रविधि में विद्यार्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित 3 तरह के प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है: लघुरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक और अति लघुरात्मक प्रश्न। इन तीनों के माध्यम से जो है लिखित उसका परीक्षण किया जाता है। अति लघुरात्मक प्रश्नों में निम्नलिखित भेद हैं जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा: सत्य असत्य, सुमेलित कीजिए, निष्कर्ष बताइए, बहुविकल्पीय, सादृश्य, रिक्त स्थान भरिए। ये सारे क्या हैं? अति लघुरात्मक प्रश्नों के भेद हैं। इनमें से निबंधात्मक प्रश्नों को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इनके आधार पर भी व्यक्ति की समझ जो है उसका मापन होता है। फिर आता है दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक जो मूल्यांकन है यह मूल्यांकन आंशिक मूल्यांकन की अपेक्षा आंकिक मूल्यांकन की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को जांचने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। पहली है प्रश्नावली। इसके अंतर्गत व्यक्ति के
क्यों, कैसे जैसे खोजपरक प्रश्न किए जाते हैं। मतलब प्रश्नावली है, इसमें सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन में जो अपना एक पार्ट है प्रश्नावली, इसमें क्या है कि व्यक्ति से क्यों, कैसे, कब, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे व्यक्ति की समझ का मूल्यांकन हो जाता है। अगला है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसमें व्यक्ति की रुचि व अरुचि अथवा उसके आदर्शों से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों निर्धारण मापनी। इसमें हाँ या नहीं के जैसे प्रश्न किए जाते हैं। सिर्फ आपको टिक लगाना होता है, या तो हाँ या ना, तथा प्रश्नकर्ता दोनों तरह के उत्तरों को अलग अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेता है। यानी इसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। फिर है अभिधान लेखन। इसके अंतर्गत व्यक्ति से किसी विषय पर निबंध लिखवाया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर है संचय मापनी। इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता कोई उपकरण प्रदान कर उसे उस उपकरण से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कहा जाता है। फिर है दोस्तों विद्यालय अभिलेख। इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता का पूर्व रिकॉर्ड जो कि विद्यालय में रहता है उसकी जांच की जाती है। विद्यालय अभिलेख में क्या किया जाता है, जो पहले का जो बच्चे का रिकॉर्ड है विद्यालय में, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या क्या उसने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लिया, क्या क्या अचीवमेंट्स उसकी हैं, वो सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें थी ये भाषा शिक्षण में मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित ही। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। बिल्कुल डिटेल में हमने किया है और आपको परीक्षा में ये बहुत काम भी आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप नहीं समझ पाए तो दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।